अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मुबशरा ख़ान। आप लोग मुझे नहीं जानते हैं मगर कुछ अलीगढ़ के लोग मुझे जानते हैं। मैं फ़हाद यासर की बहन, जिनके ऊपर अभी दानिश राव एमयू में टीचर थे शायद यूनियन में, और उनका केस मेरे भाइयों पे लगाया जा रहा है। मैं उन्हीं की बहन बात कर रही हूँ। मैं ये सब चीज़ नहीं करना चाह रही थी मगर मैं बहुत मजबूरी में आके ये सब चीज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों को अपनी लाइफ़ स्टोरी और अपने फैमिली की लाइफ़ स्टोरी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों को इस केस में फँसाया जा रहा है, और यही एक केस नहीं है सिर्फ़ मेरे भाइयों पर। उनका जो बैकग्राउंड 18 साल में क्रिएट किया गया है, वहाँ के कुछ प्रशासन के लोगों ने मिलके, वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने मिलके, कुछ सत्ता में लोग हैं, वो जो हमारे रिलेटिव भी लगते हैं वो लोग, और कुछ जान-पहचान के हैं, जिन्होंने ये सब चीज़ें करी, और ये चीज़ सिर्फ़ एक दिन में नहीं हुई है। ये जो मर्डर हुआ, ये सब कुछ हुआ है, ये हमारे साथ जो चीज़ हुई, ये किसी एक दिन की बात नहीं है। ये बात 18 साल पुरानी है, जब हम बहुत छोटे-छोटे हुआ करते थे और हम अलीगढ़ में रहते थे। जिसकी वजह से हमने अपना अलीगढ़ छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ के हम दिल्ली बस गए आज से 15 साल पहले। क्योंकि ये सारे मसले-मसाइल 2-3 साल तो हमने झेले। छोटे थे, बच्चे थे उस टाइम, तो इतनी नॉलेज नहीं थी किसी चीज़ की। और उसके बाद जैसे-जैसे कुछ वक़्त गुज़रता गया, चीज़ें बिगड़ती गईं, तो मुझे उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखा, और मैं अपने भाइयों को लेके, अपनी माँ को लेके यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। यहाँ पे आने के बाद भी जब इन लोगों ने हमारे साथ में वो चीज़ें करनी बंद नहीं हुई, उसके बाद दिल्ली में हमने इन्हें पेश करा के, और कई सारे इनके केस थे, वो सारे केस जो इन्होंने लगवाए थे, उस दौरान जब हमने इन्हें यहाँ दिल्ली में इनको यहाँ रखा, तो दिल्ली पुलिस के यहाँ पे इनके 2-3 केस इनके ऊपर लगा दिए गए थे, वो केस इनके हमने ख़त्म कराए। अब एक आधी इनका एक केस बचा था, और लाइफ़ हमारी बहुत इन लोगों ने बहुत ख़राब करी। बहुत लंबे वक़्त तक हमने इन चीज़ों को झेला, 18 साल हो गए, 2008 से अब ये वक़्त आ गया, 2028 में पूरे 20 साल हो जाएँगे। तो मैं आप लोगों को अपनी और अपनी फ़ैमिली के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो न्यूज़पेपर आप लोगों को बता रहा है, और वहाँ जो कुछ हमारे लिए क्रिएट किया गया है, और ये जो कुछ हमारे लिए क्या है, हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं थी, हम बच्चे थे उस टाइम, और हमारे अब्बू ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया, ना हमारे किसी रिलेटिव ने हमारा कोई साथ दिया। हम छोटे-छोटे थे, तो मुझे उस वक़्त कुछ भी जो समझ में आया, तो मैं उस वक़्त अपने बहन-भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, तो मैं अपने बहन-भाइयों को लेके दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने इन्हें दिल्ली में ही पेश करवा कर, और यहीं पे ही इनका केस-वेस जो भी थे, जब यहाँ से इन्हें उठाया गया था दिल्ली से, तो उसके बाद मैंने इनकी कोर्ट कचहरी करी। कई साल, 8-9 साल ये लोग जेल में रहे। अब इतने साल होने के बाद में इन लोगों को आए हुए भी अब 6-7 साल हो गए। आने के बाद हमारी लाइफ़ बहुत ईज़ी जा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोर्ट कचहरियाँ, जो केस हमारे ऊपर लगाए गए, टोटल अगर एक इंसान किसी की फैमिली का कोई गलत होता है, तो वो एक होता है, 2 मेरे पाँचों भाइयों पे, मेरे अब्बू पे, मुझे छोड़ के, मेरे लिए भी कोशिश करी गई थी और करी जा रही है स्टिल। क्योंकि मैं ही इनके सारे काम करा करती थी, इसलिए मुझे फँसाने की बहुत कोशिश करी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अल्लाह ने मुझे हमेशा बचा के रखा। जितने अलीगढ़ के लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग, हम लोगों को ज़्यादातर लोग जानते हैं वहाँ पर, और वो शायद आपको हमारी लाइफ़ स्टोरी के बारे में कमेंट्स में आपको सब बताएँगे इंशाल्लाह। तो मैं हम लोगों की लाइफ़ स्टोरी आप लोगों से इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो कुछ खेल इतने सालों से चल रहा है, ये सब मैं जो आपके सामने आई हूँ, मैं नहीं करना चाहती थी ये। मगर मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता इन लोगों ने छोड़ा नहीं, क्योंकि ये लोग पहले हमारा शहर छुड़वाया, अब वहाँ से हम यहाँ आए। इन लोगों ने 8 दिन तक, जिस इंसान के मरने के बाद में पुलिस कुछ नहीं पता कर पा रही थी, और अचानक से 8 दिन के बाद में मेरे भाइयों के लिए अचानक से एक आदमी को उठा लिया जाता है। वो उनके घर मेहमानी में गए हुए हैं, और वहाँ से उनकी फुटेज मिल जाती है, तो ये बदमाश हैं। हमारे बैकग्राउंड में जो हमारे ऊपर केसेस लगाए गए, मैं उसकी पूरी लाइफ़ स्टोरी, पूरे किस-किसने लगवाए, कैसे लगवाए, सारी चीज़ें, हम 17 साल कैसे लड़े, मैं आपको कई सारे पार्ट्स में आज रात सारे लाइफ़ स्टोरी मैं अपनी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सब जगह मैं अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरी लाइफ़ स्टोरी सुनिएगा, और मैं आप लोगों से अच्छी तवक्को रखती हूँ कि आप लोग हमारे बारे में सोचेंगे और दुआ करेंगे, क्योंकि करने की ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। जो कुछ ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोगों ने जितना ज़ुल्म हमारे साथ किया है,
इतने सालों में ही जो हरकतें करी हैं और जिसका हमने इन्हें जवाब नहीं दिया, जो हमें बहुत पहले दे देना चाहिए था इन्हें। हर थोड़े दिन बाद हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट्स करते रहते हैं ये लोग। कितनी मुश्किल से हम लोग इन चीज़ों से निकले, किस मुश्किल के साथ में अब आके हम लोगों की किसी की शादी-ब्याह तक नहीं हो पा रही थी। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आना पसंद नहीं कर रहा था। इन सारी चीज़ों में हमारे ननिहाल, ददियाल सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। किसी ने आज तक हमसे नहीं पूछा क्या, किसी ने ये पूछने की कोशिश नहीं करी कि ये सब कैसे हुआ। बस सब ये सोच के बैठ गए कि इतने सारे केस इनके ऊपर लग गए हैं, तो यही लोग हैं गलत। आप किसी भी बुरे इंसान को जो बुना बनाया जाता है, मैं आपको उसका पूरा आप लोग को मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ कि हम सही हैं या गलत हैं। ये अल्लाह ताला जानता है, हम नहीं इसे प्रूव कर सकते। इस बात का प्रूफ तो सिर्फ़ अल्लाह ताला आने वाले वक़्त में इंशाल्लाह ज़रूर देगा। और ये जो कुछ इन लोगों ने हमारे साथ किया है और ये करते आए हैं और स्टिल चल रहा है और मेरे साथ भी ये लोग करना चाह रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला अब आगे होने नहीं देगा क्योंकि ये हद से बाहर हो गया। अब ये बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा कि मैं इसे अब और बर्दाश्त करूँ। ये अल्लाह ताला मैं बर्दाश्त करूँगी, मैं सब्र कर रही हूँ, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। कहने को मैं भी एडवोकेट हूँ, मेरी इंटर्नशिप चल रही है अभी भी और बस मैं ये कर सकती हूँ कि मैं केस कर सकती हूँ, अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ इनके खिलाफ जो मुझसे ऑफ़िशियली जो भी काम हो सकेंगे वो सारे काम करूँ। मैं वो सब भी ना करूँ, इसलिए मुझे भी अब ये लोग फँसाने की कोशिश कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। घर का एक इंसान गलत होता है 2 मेरे पाँचों भाइयों को, मेरे अब्बू को। मुझे भी करने की कोशिश करी गई, बहुत, मगर अल्लाह ताला ने उस कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने दिया। वहाँ के जो लोकल लोग, मैं एएमयू की पढ़ी हुई हूँ, फर्स्ट क्लास से बीए तक हम वहीं पढ़े और मेरे सारे बहन-भाई हम सब लोग ये सारे लोग एपीएस में पढ़े थे और हमें किसान का बच्चा बताया जाता है। हमारे अब्बा के पास वहाँ पर 4 मकान थे, बरगद हाउस में, सुरूर अपार्टमेंट में, नैयर पैलेस में और वीनस टावर में। हमारे 4-5 फ्लैट और हमारे अपनी ज़मीन जायदाद तमाम पैसा था। इन 17 सालों में ढाई 3 करोड़ रुपए हम लोग इन कोर्ट कचहरियों में ख़त्म कर चुके हैं। हमारे मकान बिक गए, हमारे फ्लैट्स बिक गए। हमारी माँ का जो लाखों रुपए का ज़ेवर था, जो मेरा ज़ेवर था, हमारी कोशिशों से जो हमने कमाया, वो सब कुछ हमने इन्हीं चीज़ों में लगा दिया इन्होंने इस तरीके से। इन्होंने वो टेक्निक अपनाई, किसकी टेक्निक अपनाई वो सब कुछ मैं आपको सारी चीज़ें अपनी इस कहानी में बताऊँगी। आप मेरी कहानी देखिए कि किस तरीके से एक इंसान को, जो मासूम बच्चे होते हैं, उनको पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग जो, मतलब मैं समझती हूँ जो अपनी उस डेज़िग्नेशन का, अपनी उस एक पोज़ीशन का जो गलत इस्तेमाल करते हैं कुछ पैसों के लिए और ये नहीं सोचते हैं कि उनकी भी अपनी औलादें हैं, उनकी अपनी फैमिलीज़ होती हैं कि अगर हमारे साथ में ये सारी चीज़ हो तो कैसा हो। मगर लोग करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते हैं अपनी फैमिली या किसी दूसरे की फैमिली के लिए। तो जो कुछ हमारे साथ हुआ, मैं अपनी पूरी लाइफ़ स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगी और आप लोगों से सिर्फ़ मेरी ये लाइफ़ स्टोरी शेयर करने का यही मकसद है कि ये जो हमें बदनाम किया गया, ये सारी चीज़ें की गई हैं और ये जो हमारे साथ खेल खेला जा रहा है इतना बड़ा, जिसमें हमें जीने नहीं दिया जा रहा है और इतने सालों से हम लोग इन चीज़ों को देख-देख के परेशान हो चुके हैं और हमसे अब और ये नहीं झेला जा रहा है क्योंकि ये पहले छोटी-मोटी चीज़ें करा करते थे। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए क्रिएट कर दी है जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, जो हमारे काबिल बर्दाश्त है नहीं, सब्र नहीं कर सकते हम इस पे। सिर्फ़ हम आप लोगों से शेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सारे लोग जो कमेंट्स करते हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हम गुनहगार हैं। पुलिस के पास इन लोगों के खिलाफ कोई मज़बूत चीज़ नहीं है। इन्होंने एक इंसान को उठा के उससे मारपीट करके और उसके घर से मेरे भाइयों की फुटेज निकाल के उसका जो मिसयूज़ इन्होंने करा अचानक से 8 दिन से, जबकि कोई पता नहीं था और अचानक इन्होंने रिवील कर दिया। क्यों? कैसे कर दिया? किस बेस पे कर दिया? क्या सोच के करा? हुँ? वो इंसान उठाया उन्होंने, उसने करवाया, किसने करवाया, सारे लोग मिलके क्या करना चाहते हैं, मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। ये लोग हमारे घर आ जाते हैं बार-बार दिल्ली में और यहाँ पर आने के बाद में बिना सर्च वारंट के, मैं घर पर नहीं थी, जिस दिन मैं घर पर थी तो मैंने इनसे बात करके इन्हें यहाँ से बयान दे के भेज दिया था कि वो लोग यहाँ पर नहीं हैं क्योंकि मैं उनको यहाँ नहीं रख सकती थी। मुझे मालूम है, हर बार की तरह पहले से फ़ाद यासर का नाम ले रहे थे कि ये वीडियो में आ रहे हैं, ये है, वो है। फिर इन्होंने मेरे भाई ज़ुबैर जो 8 साल बाद अभी छूट कर आया है, मैंने कैसे-कैसे करके हमने इसका काम करवाया, सारी चीज़ें करी और इन्होंने इतने बड़े-बड़े केसेज़ उन लोगों पर लगाए।
इन्होंने उसको आने के बाद उसका भी नाम लगा दिया। मतलब और पुलिस आके हमें धमकी दे रही है, हमारी माँ को धमकी दे रही है, मेरे छोटे वाले भाई को उठाने के चक्कर में ये लोग आके धमकी देते हैं। कहते हैं कि हम तुम्हारा नाम भी 120 बी में लिख देंगे और क्या नाम है, अगर तुम लोगों क्या नाम है, अगर फ़ोन बंद करा या ये करा, वो करा, अगर हमें ये चीज़ फेस नहीं करनी होती, अगर हमारे दिल में चोर होता, तो हम अपने घरों में नहीं होते। हम बहुत हमारे पास हैसियत भी थी कि हम यहाँ से शहर छोड़ के कहीं जा सकते थे, मगर हम जगह नहीं छोड़ेंगे अपनी। हम कहाँ तक भागेंगे? पहले हमने अलीगढ़ छोड़ा, छोड़े हुए भी 15 साल हो गए, वहाँ से यहाँ नहीं जीने देते। हर थोड़े दिन बाद कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं अंदर खाने। मैं हम सबकी पूरी लाइफ़ स्टोरी आप सबको यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में पार्ट वाइज़ आपको भी दिखाऊँगी। आज रात सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूँगी, किस-किस ने शहर में ये लोग जो अपने आप को सत्ताधारी बन रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में रहने के बाद भी लोग अपनी पोजीशंस का कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको इस सब का आज खुलासा करूँगी और मैं बेहद परेशान हूँ और कल को हम मुझे मेरे या मेरे छोटे वाले भाई के ऊपर ये कोई एलिगेशंस लगवाएं या हम मुझे डिटेन करने की कोशिश करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं इन सब चीज़ों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ ताकि मुझे आप लोगों की दुआएं सपोर्ट तो देखिए करने वाला ये है कि बस आप लोग मेरी इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं ताकि ये बात थोड़ी ऊपर तक जा सके। ये जो लोग कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के और हमारी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं और ये सत्ताधारी बने हुए हैं और फिर हमारे लिए पैसे खर्च कर करके लोग हमारे साथ ये हरकतें करा रहे हैं। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ इन चीज़ों से और मैं आप सबको इसीलिए आज अपनी लाइफ स्टोरी बताऊंगी ताकि आप सब लोग हमारे लिए दुआ कर सकें और हमारा सपोर्ट करें और ये बात हमारे वीडियो और जो बात हम कहानी आपसे शेयर करेंगे उसको आप लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी हम कुछ अगर गलत स्टेप लेंगे तो फिर सारे लोग हमें ब्लेम करेंगे। मेरे भाइयों को इसमें फंसाया जा रहा है और वो लोग बहुत परेशान हैं। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। इनके इन्होंने उनको कुछ करा है या ये वो कहीं गायब हो गए हैं या कहाँ हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो जब से घर से गए हैं, मुझे इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और अगर वो कहीं सुन रहे हैं, अगर मुझे कहीं देखें वो वीडियो में, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो लोग पेशेंस से काम लें और सब्र रखें और अल्लाह से दुआ करें अपने लिए भी। और मैं उनके लिए बहुत दुआ कर रही हूँ और मैं उनकी बहन हूँ, मेरी उनसे ब्लड रिलेशनशिप है और मैं अल्लाह के घर से एक माँ के पेट से उनके पैदा होकर आई हूँ और दुनिया उनका पूरी साथ छोड़ दे, सारे लोग उनका साथ छोड़ दें, साथ छोड़ दिया है लोगों ने, कभी हमें नहीं किसी ने पूछा कि सही हुआ गलत हुआ, कोई जानने की कोशिश करता। बस कुछ भी हुआ सब हमारा साथ छोड़ते चले गए। किसी ने हमसे ये लौटकर पूछा नहीं, हमारे यहाँ ईद बकरीद नहीं मनी, मेरा एक जवान भाई मार दिया, सब चीज़ कर ली और किसी ने आज तक हमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? जब मेरा भाई मरा तो मैं जब घर गई हूँ, मेरा घर खाली पड़ा था उस वक़्त। मैं आपको हम लोगों की पूरी लाइफ़ स्टोरी बताऊँगी कि इस तरीके से मेरे भाइयों को इन लोगों ने एक क्रिमिनल बनाया और अब ये उनकी जान लेना चाहते हैं। हमारे मुँह पर खड़े होके हमारे घर में कह के गए हैं कि ये हम मैं अपने भाइयों को सरेंडर करवाना चाहती थी कि मेरा उनसे कॉन्टैक्ट हो जाए तो मैं सरेंडर करवाऊँ। हमारे मुँहों पे कह के जा रहे हैं कि हम उन्हें कोर्ट तक नहीं पहुँचने देंगे, हम उन्हें रास्ते में ही मार देंगे। इस तरीके की धमकियाँ हमें दी जा रही हैं और हमें धमकाया जा रहा है ताकि हम उनके कोई काम नहीं करें। और हमारे घर पे कुर्की के वारंट कराए जा रहे हैं, हमारे अब्बू को धमकाया जा रहा है। मेरे अब्बू अलीगढ़ में ही रहते हैं, नौशा जो बरला थाना लगता है वहाँ पर। और ये खूब सारी पुलिस रोज़ लेके जाते हैं विदाउट हैविंग सर्च वारंट। ना ये हमारे यहाँ सर्च वारंट लेके आते हैं और ये कैसे लेकर आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस इन्हें कैसे एंटर होने दे रही है हमारे घर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं दिल्ली प्रशासन से भी इसके बारे में जल्दी बात करूँगी और मैं अभी थोड़ी बिज़ी थी, इसलिए मैं ये सब नहीं कर पाई क्योंकि मैं ज़हनी तौर से प्रिपेयर नहीं थी इन सब चीज़ों को करने के लिए। मगर मैंने अब बिल्कुल सोच लिया है कि मुझे क्या करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुनिया कुछ भी सोचे मेरी फैमिली और मेरे भाइयों के लिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला जानता है कि हम लोग गलत नहीं हैं और हमारा इस बीच में हमारे लिए क्या कुछ करा जा रहा है और किस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, हमें फँसाया जा रहा है हमारे बैकग्राउंड को लेके। और ये बैकग्राउंड भी इन्हीं लोगों का क्रिएट करा हुआ है हमेशा से। और ये क्रिएट कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या-क्या चीज़ें हुई, कितने लोग इनमें मिले हुए हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी। मैं वो लड़की हूँ कि एमयू की सारी लड़कियाँ जो ये देखेंगी वीडियोस वो सब कमेंट्स में बता देंगी, वो मुझे बता देंगी कि मैं मेरा मिजाज कैसा था, शायद पूरे एमयू और सारे एमयू के टीचर्स सारे लोग मुझे जानते थे मैं कितनी खुश मिजाज थी और मैं कभी किसी को जवाब नहीं दिया। ये जिन लोगों से ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं इनके साथ भी हमने कुछ गलत नहीं करा।
इन लोगों ने जो हमारे साथ ये हरकतें करी हैं, इस बात का जवाब हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम किस-किस को क्या-क्या कहेंगे। क्योंकि ये 1-2-4 लोग नहीं हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, जो हमारे ऊपर खेल खेल रहे हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी कोई जुआ है और लोग उस पे तमाशे पे पैसा लगा रहे हैं। दूसरे लोगों को छुपाया जा रहा है, ये लोग अपनी हरकतों को छुपा रहे हैं, किसने मारा है, किसने क्या किया है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। मगर मैं हम सबकी लाइफ़ स्टोरी आप सबको ज़रूर शेयर करूँगी और अल्लाह ताला इंशाल्लाह एक दिन हमें बेगुनाह ज़रूर साबित करेगा। वो हमारी ज़िंदगी की 18 साल की तकलीफ़ें जो हमने झेली हैं, हमने अपना वतन छोड़ा, मेरे भाइयों की पढ़ाई छूट गई, मेरे घर में सिर्फ़ मैं पढ़ पाई। मेरे भाई सिर्फ 12th तक पढ़ पाए। मेरी बहन ग्रेजुएशन करी यहाँ से आके इतने साल बाद। मेरा छोटा वाला भाई जॉब करता है, उसकी जॉब छुड़वा दी। सारी चीज़ें कर दी। इन लोगों ने हमें नज़रबंद कर रखा है। हमारे घर के नीचे इन्होंने मुखबिर छोड़ रखे हैं। आए दिन ये लोग हमारे घर पर आ जाते हैं और हमें धमकियाँ देते हैं और हम इतने परेशान हो चुके हैं कि अगर हम सुसाइड कर लें या कुछ भी हो तो ये लोग और इनका प्रशासन, ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। बिना सर्च वारंट के ये लोग हमारे घर में घुसते हैं। हमारी ज़िंदगी तबाह-बर्बाद कर दी है इन लोगों ने और ये लोग हमारी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। हमारे बैकग्राउंड बनाया है इन लोगों ने और उसको बनाने के बाद में उसके साथ-साथ हर थोड़े दिन बाद ये लोग हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स बनाते हैं और जहाँ कहीं भी कुछ होता है, कहीं इन्होंने हमें अलीगढ़ में आते-जाते भी देख लिया अगर, किसी को कहीं उस दिन कोई बात हो गई तो भी वो चीज़ हमारे ऊपर लगा दी जाती है। अब बताइए हम क्या करें? लोग हमें क्रिमिनल समझेंगे, हमारा बैकग्राउंड गंदा समझेंगे, लोग हमें गलत समझेंगे, हम नंगे-गंदे खानदान के नहीं हैं। हमारा घराना, मेरे बाप की ज़मीन, जायदाद, पैसा, हमारा घराना, हमारा खानदान बहुत ऊँचा खानदान है। मगर मैं खानदान को बीच में लाना ही नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो लोग कभी हमारे कोई काम नहीं आया। ना ही हमने कोशिश करी कि हम कभी उन लोगों से किसी तरीके की कोई हेल्प लेते या हम उन लोगों से कभी कोई बात करते, ना ही उन्होंने हमारे साथ कभी कुछ बुरा करा। बुरा भी नहीं करा, वो काम ही नहीं, वो किसी तरीके से आए नहीं, न्यूट्रल रहे वो लोग हमेशा। हमारे ननिहाल है, हमारा ददियाल सब। ये लड़ाई हमने अकेले 17 साल लड़ी। मैं उसमें अकेली इंसान थी, जो अकेले घूमती-फिरती थी, अकेले जाती थी, आती थी। उसे कहीं जाना होता था, लोग मेरे ऊपर ऐब लगाते थे, गंदी बातें करते थे मेरे लिए, मुझ पे गलत नज़र रखते थे। मगर मैं बिल्कुल नहीं डरती थी। मैंने हमेशा नमाज़ और सब्र से काम लिया। मैं कभी नहीं डरी। मैंने कभी किसी चीज़ के, लोगों ने मुझे धमकियाँ दिलवाई कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, दिल्ली तक में। मगर मैं कभी नहीं डरी। मैं सिर्फ़ वही करती गई जो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया जिस चीज़ का। और मैं आज भी वही कर रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह मैं वही करूँगी क्योंकि मेरी मौत का मालिक मेरे भाइयों का, मेरी बहन का, मेरी माँ-बाप का, मेरी फैमिली का, हमारे लोगों का, हमारे बच्चों का निगहबान और सारी दुनिया का निगहबान अल्लाह ताला है। वो हमारी हिफ़ाज़त करने वाला है। इस बीच में जो-जो लोग जो-जो हरकतें कर रहे हैं, हमें ए टू ज़ेड सारी सबकी बातें सब पता रहती हैं और हमें सब कुछ पता रहता है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं। और इस तरीके से किस-किस तरीके से ये लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, आज मैं हमारी सबकी लाइफ़ स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। आप उस चीज़ का वेट करिए, मैं उसको अपलोड करती हूँ रात में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।